आप सबों को इस सहाय और हैप्पी साबत, ऐसा हैप्पी साबत। हम मसीह हैं और जो मसीह इस समय बहुत विशेष पर्व मना रहे हैं, और ये है गुड फ्राइडे। और कल क्या होगा? जी उठना पर्व कहते हैं ना। हम लोग भी विश्वास करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं मनाते हैं कि यीशु ख्रिस्ट इस जगत में आए, वे अपने प्राण दिए और फिर से पहला दिन वो जी उठे। हम लोग थोड़ी देर तक मैं रखूँगा इस आग के भट्ठे में। बहुत गर्मी लग रही है ना, और ज़्यादा देर नहीं लूँगा। और सिर्फ अभी 12:20 हुआ है, हमारा 12:40। चलिए हम लोग शुरू करेंगे। और आज का जो शीर्षक मैं चुना हूँ, और ये है प्रतिज्ञाएँ, जो प्रॉमिसेस, प्रतिज्ञाएँ जो बाइबल में हम लोग पाते हैं। हम पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के अनेक प्रतिज्ञाओं का उल्लेख हम पाते हैं, जो पूरे संसार के लोगों को उनके आशीषों, हम मानव जातियों का भलाई हो और हम उस अनंत राज के भागी हों। परमेश्वर इस दुनिया को सृष्टि किए और हम उसके जन हैं। हम जितने के हैं इस संसार में, और ख़ास करके हम मसीह भाई बहन, हम परमेश्वर के पीछा करने वाले हैं। और यहाँ देखते हैं कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इस जगत को दिए हैं और जगत में रहने वालों को दिए हैं, ये प्रतिज्ञा हमारे लिए इनाम के रूप में है। और ये इनाम आशीष के रूप में हम सबों को देते हैं। हम लोग बाइबल में पाते हैं कि 3 प्रकार के जो इनामें, जो आशीषें हम सबों को दी गई हैं, और हमारे बाद जो होंगे जब तक इस दुनिया नहीं रहेगी, तो ये 3 आशीषें। सबसे पहले हम देखें कि वे या परमेश्वर, वे हम सबों के परमेश्वर हैं, वे हम सबों के सृष्टिकर्ता हैं। दूसरा कि हम उनके हैं, हम उनके बेटे बेटियां हैं। और तीसरा, वे हम सबों में वास करते हैं, हम लोगों के बीच में हैं। ये 3 आशीषें हमारे जीवन में हैं। हम इस दुनिया में जैसे आए हैं और दुनिया की स्थिति को हम देखते हैं, महसूस करते हैं कि ये दुनिया पापमय से भरी हुई है। और जिस दुनिया में हम जीवन यापन कर रहे हैं, हमारे जीवन में दुख, तकलीफ़, सुख कुछ भी हो, जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो परमेश्वर के आशीष, जो सृष्टि किए हुए और हम सृष्टिगण दोनों को आशीष दे रहे हैं। इसको हम लोग उत्पत्ति 1 से 11 अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग पढ़िएगा। ये उत्पत्ति 1 अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक, पूरे करीब आधा उत्पत्ति में हम लोग परमेश्वर के आशीष, उसके सृष्टि और उसके सृष्टिगण, जैसे हम हैं, हम लोग जितने कोई हैं सृष्टि में, हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या है, सूरज, चाँद और उसके से समुद्र, तारे, पेड़ पौधे, फल फूल सब है। ये है सृष्टि रचे। और हम कैसे आशीष पाते हैं? हमें परमेश्वर बुद्धि देते हैं, शक्ति देते हैं, क्या करने के लिए? जीविका के लिए, कमाने के लिए, रहन सहन करने के लिए वो हम सबको देते हैं। तो यही है हम लोगों का परमेश्वर से जो आशीष हम सबों को दिए हैं। यहाँ अब्राहम, इसहाक और याकूब इस्राएलियों के पिता, उनको 3 प्रमुख आशीष मिले, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक
और याकूब को दिए, और याकूब का नाम क्या हो गया, बदल गया इसराइल। और इन तीनों को ये तीन प्रमुख आशीष दिए गए। पहले हम देखेंगे वंशावली के आशीष के प्रति गायें, वंशावली के आशीष के प्रति गाय। इसको हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 28, उत्पत्ति 28 उसका 28 उसका 13, उत्पत्ति 28:13। अगर कोई खोलें तो पढ़ देंगे। 28 उसका 13 पर यह चलिए पढ़िए। तेरे वंश को देंगा। यहाँ हम देखते हैं कि वंशावली की आशीष, जैसे हम उत्पत्ति किताब में पढ़ते जाएंगे तो हम लोग पाएंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा, इसहाक से और याकूब से प्रतिज्ञा किए कि मैं तेरे वंशावली को आशीष दूंगा। इसको हम लोग नए नियम पढ़ेंगे। ये है इब्रानी 6 उसका 13-14, इब्रानी 6 उसका 13 और 14 पद में। इब्रानी 6, 13 और 14 पद। हाँ, उसने अब्राहम को कहा कि मैं तेरे संतानों को बढ़ाऊंगा। फिर दूसरा हम देखेंगे कि प्रतिज्ञा जो दी गई है, प्रमुख प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा ये जो कि वाले देश में बसेंगे। परमेश्वर पर प्रतिज्ञा किए कि ये सब जितने वंशावली वे प्रतिज्ञा के देश में बसाए जाएंगे या बसेंगे। उत्पत्ति 48 उसका 4, उत्पत्ति 48 उसका 4 पद। जेनेसिस 48:4, उत्पत्ति 48 उसका 4 पद। उत्पत्ति 48:4। उसकी भूमि बने रहेगा, उसमें आप सबों को मैं बसाऊंगा। आगे हम देखेंगे सभी देशों को आशीष देने की प्रतिज्ञा। इसको हम लोग उत्पत्ति 28 उसका 14 पद, जैसा हम लोग पढ़े 13 पद में, आगे देखेंगे उत्पत्ति 28 उसका 13 पद को। उत्पत्ति 28 उसका 13 पद 14 पद यहाँ कहता है, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण और चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। तो यहाँ देखते हैं सभी देशों को क्या कहता है, आशीष देने की प्रतिज्ञा हम यहाँ पाते हैं। हम सबों के परमेश्वर जो सृष्टि करता है, और वे कहते हैं हम सबों को जो पहली आज्ञा में दी गई है, और ये आज्ञा परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है हम पर है। और पहली आज्ञा हम लोग कहते हैं कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। इसको भी हम लोग निर्गमन 20:2 में पाएंगे। निर्गमन 20 अध्याय का 2 पद में हम लोग पाएंगे। निर्गमन 20 उसका 2।
यहाँ कहता है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। यहाँ जो परमेश्वर ने हम सबों को जो प्रतिज्ञा के रूप में वो कहे हैं कि हम क्या करें, यीशु ख्रिस्त परमेश्वर को छोड़ करके ईश्वर करके ना मानने। तो अब आगे हम देखेंगे बाइबल में जो प्रतिज्ञा दी गई है, यिर्मयाह देखेंगे 31 से 34। इसमें हम लोग दाऊद के वंश से यीशु मसीह के जन्म होने का जो भविष्यवाणी की गई थी, जो प्रतिज्ञा के रूप में आई, वो है यिर्मयाह 31:1 से 34 में हम लोग इसको पाएंगे, जो दाऊद के वंश से यीशु मसीह का जन्म होगा। आगे हम देखें कि यहाँ पहला यूहन्ना 2:25 में यीशु मसीह में अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञाएं हैं। यीशु मसीह में अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञाएं हैं। यीशु मसीह हम सबों को अनंत जीवन की प्रतिज्ञाएं दे है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 उसका 25 पद। पहला यूहन्ना 2:25। और उसने जो प्रतिज्ञा की है वो क्या है? अनंत जीवन है। यहाँ हम देखें कि जोएल 2:28 और 29 में हम सबों को जो योएल नबी के द्वारा पवित्र आत्मा उंडेले जाने के प्रतिज्ञा दी गई है। इसको योएल 2:28 और 29 में जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ यूँ कहता है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, तुम्हारे बेटे बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियाँ पर भी उन दिनों में अपना क्या उंडेलूँगा? पवित्र आत्मा उंडेलूँगा। ये पुराने नियम में जो जोएल नबी ने भविष्यवाणी की थी, और इसको हम लोग जो प्रेरित क्रिया के पढ़ेंगे, प्रेरित क्रिया के 2:38 और 39 पद में। ये प्रेरित क्रिया 2:38 और 39 में इसमें कहता है कि पतरस मन फिराव के लिए वो ये प्रचार कर रहे थे, और उसने कहा कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करो और उसके नाम से बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा के भागी हो। इसको हम लोग प्रकाश ये प्रेरित 2:38 और 39 में देखें। आगे हम देखेंगे यहाँ पर कि जो विश्राम में पढ़ने की प्रतिज्ञा, विश्राम में पढ़ने की प्रतिज्ञा हम ये जो चौथी आज्ञा में दी गई है, जो हमें क्या कह है कि आज्ञा मानना है, और ये विश्राम देने की जो प्रतिज्ञा, इसको हम लोग नए नियम में जब पढ़ेंगे, जब ये विश्राम में पढ़ने की प्रतिज्ञा हिब्रू 4 उसका 1, हिब्रू 4:1, इब्रानी के पत्री 4:1 में, इब्रानी 4 उसका 1। कोई ना, जो प्रतिज्ञा दी गई है उससे परमेश्वर हम सबों को विश्राम देने के लिए ये प्रतिज्ञा दिए हैं। अगर हम उसके अनुसार ना चले, उसके साथ क्या है, हम ना क्या कहते हैं, वंचित ना हो। पूरे अध्याय, इब्रानी के पूरे 4 अध्याय को आप लोग पढ़िएगा। इसमें अच्छी तरह से हम समझेंगे कि विश्राम
जो प्रतिज्ञा का क्या अर्थ है। हम आगे देखेंगे कि यहाँ कि परमेश्वर एक स्थायी राज्य देने की प्रतिज्ञा दिए हैं। स्थायी राज्य देने के ये वे प्रतिज्ञा दिए हैं। इब्रानी के पत्री 12 उसका 28 पद, इब्रानी 12 उसका 28। इस कारण हम राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसे आराधना कर सकते हैं जिसमें वह प्रसन्न होता है। आज हम एक मसीह भाई बहन होकर के हम उस राज के लिए इच्छुक हो रहे हैं, उस राज की हम बाट जो रहे हैं। वो राज्य जो स्थायी है, जो अटल है, जो कभी टूटने वाले नहीं है, इसको हम लोग इब्रानी 12:28 में देखें। और यहाँ कहता है कि हम सभी, कहता है कि भक्ति भय के सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। तो यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य एक स्थायी राज्य है। हम सबों को जो नई स्वर्ग और नई पृथ्वी की जो प्रतिज्ञा दिए हैं, नई पृथ्वी और नई स्वर्ग के प्रतिज्ञा, इसको हम लोग पाएंगे 2 पतरस 3 उसका 13 पद, 2 पतरस 3 उसका 13 पद। पर उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता बसा करेंगी, जिसमें कौन लोग बसेंगे? धर्मी लोग बसेंगे। वो नई स्वर्ग और नई पृथ्वी, हम सभी को नई स्वर्ग और नई पृथ्वी के इंतज़ार कर रहे हैं। वो समय बहुत जल्द है जब यीशु ख्रिस्ट दूसरी बार आएंगे लाखों स्वर्गदूतों के साथ, और इस दुनिया में जितने जो धर्मी हैं, जो विश्वासी गण, जो उस पर विश्वास और उसके अनुसार चलते हैं, वे सब क्या करेंगे? अगर मरे हैं तो वे जीवित किए जाएंगे, और वह जीवित हैं तो वे पलक भर वे बदल दिए जाएंगे और वे स्वर्ग जाएंगे। और स्वर्ग का जो वहाँ का जो सुख जो पाएंगे उसको हम लोग महसूस कर सकेंगे कि वहाँ 1000 बरस तक रहेंगे, और 1000 बरस के बाद नए यरूशलेम इसी पृथ्वी पर, ये पृथ्वी, ये पापीमय पृथ्वी फिर से शुद्ध किया जाएगा, और इसी पृथ्वी में हम लोग हमेशा के लिए रहेंगे। यहाँ देखते हैं कि हम मानव जीवन, हम मानव जाति के लिए बहुत अच्छी प्रतिज्ञा जो दी गई है, जो 5वीं आज्ञा में दी गई है। 5वीं आज्ञा में क्या लिखी हुई है? तो अपने पिता माता का आदर करना, जिससे जो तेरा देश तेरा परमेश्वर देता है उसमें तू बहुत दिन रहने पाए। जी हाँ, हम जितने यहाँ हैं, छोटे बड़े हैं, हमारे माता पिता थे, हैं, उनकी हम क्या करें? आज्ञा का पालन करें। क्या क्या है? क्या कहता है कि जो देश तेरा परमेश्वर देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए। ये आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा एक प्रतिज्ञा है, और यह प्रतिज्ञा हम सबों के लिए हमारे जीवन में आशीष का कारण बने। और जब हम उस आशीष को अपने जीवन में अपनाएं, अपने चाल व्यवहार बोली वचन में हम इसको व्यवहार करें, हमारा शुद्ध और हमारा सोच,
हमारा चाल चलन, हमारा सब कुछ जो परमेश्वर को हम जब समर्पण कर देते हैं, तो ये जो बाइबल में जो प्रतिज्ञा दी गई है, वो प्रतिज्ञा हम सबों के लिए एक इनाम के तौर, और ये इनाम एक क्या है, आशीष के तौर है, जो हमारे जीवन में पाए जाए। सबसे बड़ी परीक्षा प्रतिज्ञाएँ, बहुत से प्रतिज्ञाएँ हैं, और यहाँ देखेंगे कि अंत में जो प्रतिज्ञा हम सबों के लिए दी गई है, और ये यूहन्ना 14:1-3 में दी गई है। कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करो, मैं हम सबों के लिए, वो कहता है कि जगह तैयार करने गए हैं, और वे जगह तैयार करेंगे, वो फिर आएंगे हम सबों को लेने के लिए। आखिरी वचन हम लोग पढ़ेंगे, इब्रानी 10 उसका 23 पद। इब्रानी 10:23, इब्रानी के पत्री 10 उसका 23 पद। यहाँ लोग देखें कि उसका ताजा, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। जितने भी प्रतिज्ञाएं बाइबल में लिखी हुई हैं, वो क्या है, सच है, और उस सच प्रतिज्ञा के अनुसार हम लोग विश्वास के साथ जिए, और हम उस प्रतिज्ञा के अनुसार चले, ताकि जब परमेश्वर दूसरी बार आए, तब हम सबों को हम सब विश्वासी भाइयों को जो उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं, हमें शुद्ध और पवित्र हम सबों को पाए। परमेश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष देवे। आमीन। इस सुंदर वचन के लिए हम मिस्टर पी.बी. लकड़ा को धन्यवाद करते हैं कि आइए हम उस अंगीकार को थामे रहें कि हम उस स्वर्गराज को भागी हम हो सकेंगे। तो सभा को अंत करते हुए हम गीत गाएंगे, गीत नंबर नया किताब से गीत नंबर 5, हम विश्वास से एक देश देखते हैं। खोलना हुआ तो हम सब खड़े हो जाएंगे। हम विश्वास से एक देश देखते हैं, जो इस पृथ्वी से है सो बेईमान, वहाँ यीशु करा तैयार सबके लिए करने का साथ। थोड़ी सब मिल
परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र शास्त्र को हम लोग देखें कि उसमें बहुत से प्रतिज्ञाएँ आपने दी है। आपने अब्राहम को प्रतिज्ञा दी और उसके साथ आज भी हम सबों को ये प्रतिज्ञा दिए हैं। हम उस प्रतिज्ञा पर विश्वास और भरोसा करें और उस आशीष को आपने दिए हैं, उस आशीष को हम प्राप्त कर सके। प्रार्थना करते हैं कि हम यहाँ जितने कोई इकट्ठे हुए हैं और इस पवित्र भवन में और तमाम सारे जगत जहाँ कहीं भी है आज के दिन में आपकी उपासना आराधना कर रहे हैं, सबों को आशीष दीजिए और इस वक्त हम लोगों को बाकी समय तो हम लोग को सुरक्षित रखिए और अपने स्वर्गदूतों को भेज करके रक्षा रखवाली करते हुए हम लोग को इस पवित्र भवन से आशीष से विदाई दीजिए। और जैसे हम लोग यहाँ जाएं और फिर से पूरे हफ्ते बिता करके आने वाला सबत को फिर यहाँ आकर के आपकी उपासना आराधना कर सके, यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, जाकर के स्वर में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। निर्जन प्रदेश में जो है